ठंड में सिर्फ सरसों का साग। मोनिका बहुत अच्छा खाना बनाया करती थी। उसे सर्दियों में तरह तरह का खाना बनाना और खाना दोनों ही बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही आज के दिन भी मोनिका अपनी रसोई में खड़ी होकर आलू मटर की सब्जी बना रही होती है और खुद से बोलती है, कुछ भी बोलो, सर्दियों के मौसम में आलू मटर खाने का तो स्वाद ही अलग होता है। मटर से हम कितनी सारी चीजें बना सकते हैं। मैं तो सोच रही हूँ जो मटर बची है उसकी मटर की कचौड़ी बना दूंगी। मोनिका ये सब कुछ बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ उसके साथ शकुंतला आ जाती है और रसोई में बहुत सारा सरसों का साग रखते हुए कहती है, देख बहू, हमारी पड़ोसन गांव से आई है और हमारे लिए कितना सारा सरसों का साग लेकर आई है। सर्दियों में तो सरसों का साग अलग ही स्वाद देता है। तो एक काम कर, सब लोगों के लिए सरसों का साग और मक्के की रोटी बना ले। माँ जी, पर अभी तो मैंने आलू मटर की सब्जी बनाकर तैयार कर दी है और आटा भी तैयार है। अब अगर मैं मक्के की रोटी बनाऊंगी तो गेहूं का आटा खराब हो जाएगा और सब्जी भी तो बेकार हो जाएगी ना। अरे बहू, दोनों तरह की रोटी और दोनों तरह की सब्जी बना लो। जिसको जो खाना होगा वो खुशी खुशी खा लेगा। अरे कभी कभी तो पड़ोसन हम पर इतनी मेहरबान होती है कि कोई चीज मुफ्त में दे देती है। अगर उसमें भी हम नखरे करेंगे तो कैसे चलेगा। अरे मेरा तो आज सरसों का साग और मक्के की रोटी खाने का ही मन कर रहा है। अब मोनिका अपनी सास से बिल्कुल भी बहस नहीं करती और सब लोगों के लिए आलू मटर की सब्जी, गेहूं की रोटी, सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाकर तैयार कर देती है। थोड़ी ही देर में सब लोगों के लिए खाना परोस देती है। जैसे ही उसका पति रोशन दो तरह का खाना देखता है तो खुश होते हुए कहता है, क्या बात है, आज किसी का जन्मदिन है क्या जो मैं भूल गया। आज तो दो तरह का खाना मिल रहा है। सर्दियों में तो हम सरसों का साग ही खाएंगे, वैसे भी आलू मटर तो हम गर्मियों में ही खा सकते हैं ना। शकुंतला अपने बेटे की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि सारे घर वाले सिर्फ सरसों का साग ही खाएं। अब उसने इस बात को घमंड में ले लिया और वो खुशी से चौड़ी होते हुए बोली, मैंने तो बहू को पहले ही बोल दिया था कि हर कोई सरसों का साग ही खाएगा। बहू को ही लगा था कि सरसों के साग के आगे उसकी मटर पनीर को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। चलो खाना खाओ। वैसे भी सरसों का साग इतना ज्यादा है कि अब तो हम कल भी सरसों का साग ही खा सकते हैं। ये बात सुनने के बाद जहां मोनिका हैरान हो जाती है, वहीं उसकी ननद कहती है, भाभी, फिर अगर कल सरसों का साग ही बनाओगी तो साथ में मेरे लिए बाजरे की रोटी बनाना। सर्दियों में बाजरे की रोटी के साथ भी तो सरसों का साग बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो सरसों का साग बहुत पसंद है। सब लोगों की बातें सुनने के बाद मोनिका बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने मन में कहती है, मेरे घर वालों का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब क्या ये पूरी सर्दी सरसों का साग ही खाएंगे? गाय भैंस भी इतना चारा खाती नहीं है जितना ये कोई सरसों का साग खाने की बात कर रहे हैं। मेरे आलू मटर की सब्जी तो किसी ने छुई भी नहीं। मैं कल भी अपनी आलू मटर की सब्जी खा लूंगी और इन लोगों के लिए सरसों का साग बना दूंगी। अगली सुबह मोनिका उठती है और सब लोगों के लिए ठंड में सरसों का साग बनाने की तैयारी करने लगती है। वो साग धोते हुए ठंड में कांप रही थी और खुद से कह रही थी, साग खाना कितना आसान होता है ना, लेकिन ठंड में इसे साफ करना और धोना कोई मदद करवाने भी नहीं आता है मेरी। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। अब मोनिका थोड़ी ही देर में सरसों का साग और बाजरे की रोटी बनाकर तैयार कर देती है। सब लोग दोपहर में खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। रोशन भी अब सरसों का साग ही खाता है। संडे को उसकी छुट्टी थी तो वो घर पर ही था। उसने बाजरे की रोटी के साथ सरसों का साग खाया और खुश होकर कहने लगा, सुनो मोनिका, कल तुम वापस सरसों का साग बनाना, लेकिन ऐसे मत बनाना। कल गेहूं की रोटी के साथ बनाना। मैं तो सरसों का साग ही खाऊंगा। अब के ठंड के मौसम में आप लोग सिर्फ सरसों का साग ही खाओगे? इतना सारा साग तो खा लिया है, अब आप रोज रोज ही साग खाने वाले हो क्या? बस भी कीजिए। ये बात सुनने के बाद शकुंतला चिढ़ जाती है और कहती है, पड़ोसन ने दिया है और हम लोग खा रहे हैं, तुझे कौन सी परेशानी हो रही है? हमारी मर्जी, हम साग खाएं या फिर कुछ भी ना खाएं। तुझे बस जो बनाने को बोला गया है वही बना। माफ कर दीजिए, आपकी मर्जी है कि आप लोग क्या खाना चाहते हैं, लेकिन इतना ज्यादा खाना भी अच्छा नहीं होता जो आप लोग सिर्फ सरसों का साग ही खा रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मोनिका, जब तुम माँ से किसी भी तरह की बहस करती हो।
अगर माँ ने बोला है कि सरसों का साग बनेगा तो मतलब सरसों का साग ही बनेगा। कल तुम गेहूं की रोटी के साथ सरसों का साग बना देना। अब माँ से बहस मत करो। मोनिका भी अपने परिवार में किसी तरह की लड़ाई नहीं चाहती थी, इसलिए वो चुप हो जाती है। एक रात जब थोड़ा सा साग फालतू बच गया था तो वो अपनी पड़ोसन को देने के लिए चली जाती है। उसने शॉल के अंदर साग को छुपा लिया और अपनी पड़ोसन के घर जाकर उसे साग देते हुए कहने लगी, आंटी जी, आपने हमारे घर पर बहुत मेहरबानी की है हमें इतना सारा साग देकर। हम तो रोज ही साग खा रहे हैं। मैंने सोचा थोड़ा सा साग आपके लिए भी लेकर आ जाऊं। आपका भी मन कर रहा होगा ना साग खाने का। अरे बहू, मैंने तुम्हें साग भिजवाया, पर कब? अरे नहीं नहीं बहू, मुझे तो गांव गए हुए ही सदियां बीत गई है और शहर में अच्छा साग मिलता कहाँ है। मैंने कोई साग नहीं दिया। मोनिका ये सुनकर हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि अगर उसकी पड़ोसन ने साग नहीं दिया तो उसकी सास ने झूठ क्यों बोला कि पड़ोसन ने साग भिजवाया है। अब वो अपने घर आ जाती है और अपनी सास के कमरे में उससे सवाल करने के लिए जाने लगती है। तभी उसकी सास अपनी बहन से फोन पर बात करते हुए कहती है, तुझे क्या बताऊं माया, मेरी बहू को तो ये लगा था कि वो इस पूरे घर पर हुकूमत कर लेगी। 2 दिन से रोज मटर की सब्जी बना रही थी और सर्दी है तो क्या सिर्फ मटर ही खाएंगे, इसलिए मैंने जानबूझकर बहुत सारा साग खरीदा और घर पर लाकर रख दिया और अपनी बहू को बोल दिया कि पड़ोसन ने भिजवाया है। बिल्कुल ठीक किया तूने। वैसे भी आजकल की बहुएं घर में आकर हुकूमत चलाने लगती है। उन्हें बताना जरूरी है कि घर की असली मालकिन तू है, वो नहीं। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। अगर मेरी बहू को पता चल गया कि मैं तुझसे बात कर रही हूँ और ये सब कुछ मेरी चाल थी तो बेकार में मेरे घर में कलेश हो जाएगा। मोनिका ये सारी बातें बाहर खड़ी होकर सुन चुकी थी। अब वो सोच लेती है कि अपने घर वालों को ठंड में सिर्फ साग ही खिलाएगी। उस दिन तो वो कुछ नहीं करती और अगले दिन जब सुबह सुबह लोग उठते हैं, भाभी ये क्या भारत का नक्शा बनाया है जिसमें इतनी ज्यादा हरियाली दिख रही है। मैं इतना साग नहीं खा सकती, बल्कि मैं तो आपसे कहने वाली थी कि आज कुछ और बना दो। हाँ मोनिका, मैं भी परेशान हो गया हूँ इतना साग खा खा कर, अब और नहीं खाया जा रहा। अरे आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप लोगों को तो ठंड में साग खाना बहुत अच्छा लगता है ना, इसलिए मैंने 1 हफ्ते के लिए एक साथ बहुत सारा साग बना कर रख दिया है। वैसे भी सर्दियों का मौसम है और साग खराब नहीं होगा। क्यों माँ जी, आप भी तो साग खाना पसंद कर रही थी ना, अब जी भर कर खाइए। शकुंतला ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। वो बहुत ज्यादा समझदार थी, इसलिए उसे पता चल गया था कि उसकी बहू सब कुछ सुन चुकी है, तभी वो ये सब कर रही थी। अब वो सब लोगों के आगे बोलती है, बहू तू सच बता, तुझे पता है ना कि ये साग मैंने खरीदा है और मैं जानबूझकर ये कर रही थी। माँ जी, अगर आपको लग रहा था कि मैं घर पर अपना रौब जमा रही हूँ तो आप मुझे बता सकती थी। आप इस घर की मालकिन है, आपकी बेटी है, तो उस तरह मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। मुझे माफ कर दे बहू, दरअसल मेरी बहन ने मुझे भड़का दिया था और मैं उसके बहकावे में आ गई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी भी तुझसे कोई रंजिश नहीं रखूंगी। मुझसे गलती हो गई है, चल अब कुछ और बनाकर ले आ। मोनिका ये बात सुनकर मुस्कुराती है। तभी रसोई से आलू के पराठे बनाकर लेकर आती है, जिसे खाकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इस तरह ठंड में साग ही खाएंगे वाली उसकी फैमिली की डिमांड हमेशा के लिए बंद हो जाती है। लेकिन कभी कभी जब उनका मन होता तब वो लोग साग खा लिया करते और मोनिका भी साग बना दी।